देश में कहा जाता है कि धर्मों जार जार उत्सव शोभार, अर्थात धर्म भले ही लोगों के अलग हो सकते हैं, लेकिन लोगों के जो त्योहार हैं, उन धर्मों में मनाए जाने वाले त्योहार वो सब किसी के होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम पाठक। स्वागत है आप सभी का नियो पॉलिटिको में। दोस्तों, बीते दिनों बांग्लादेश में जो धार्मिक हिंसा हुई, मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदू जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अत्याचार किए गए, उनकी हत्याएं की गई, उनके घरों में घुसकर उनके घरों को तोड़ा गया, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। और पहले तो दुनिया शांत रही, लेकिन बाद में जब वहां के लोगों ने, वहां के हिंदुओं ने अपनी आवाज बुलंद की, तो दुनिया से भी हमने देखा कि आवाजें बुलंद होने लगी। इस्कॉन जो संस्था है जिसका मंदिर तोड़ा गया, वो इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में अपनी आवाज को बुलंद करने लगी कि ऐसे अत्याचार क्यों। और आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बांग्लादेश से अमित पटियाल जी जुड़े हैं, जो कि हमें और सिलसिलेवार तरीके से इस सिलसिले का जायजा देंगे, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, वहां पे अभी कंडीशंस क्या हैं ग्राउंड पे, ये बताएंगे। अमित जी, स्वागत है आपका न्यू पॉलिटिको पर। धन्यवाद। अमित जी, यदि मैं बात करूं कि इस मसले का जो शुरुआत हुई वो एक फेसबुक पोस्ट से होती है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि जहां पर एक हिंदू व्यक्ति, एक हिंदू बच्चा कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है, कोई ऐसी पोस्ट कर देता है फेसबुक पर, जो कि एक धर्म विशेष के खिलाफ होती है। और उसी का संज्ञान लेते हुए उस धर्म विशेष के कुछ व्यक्ति, एक मॉब आता है, मंदिरों में तोड़फोड़ करता है, हिंदू गांव में आग लगाता है और हिंदुओं की हत्या करता है। बाकी कितनी इस बात में सच्चाई है, क्या रियलिटी थी, वो मैं आपकी जुबानी सुनना चाहूंगा। देखिए, आपने बोला था जे एक पोस्ट के दौरान हमला हुआ, ये सच नहीं है। कुमिल्ला 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 जिला डिस्ट्रिक्ट, कुमिल्ला डिस्ट्रिक्ट, दिघी का नानुआ दिघी पार ऐसी जगह पे एक मंदिर पे एक क्या था, जो हनुमान जी के पाके हनुमान जी के हनुमान जी के पास एक पेड़ पे एक कुरान रखा गया था। तो उसने जिसने रखा, किसी ने रखा, तो जिसने रखा उसको ढूंढ नहीं पाया, अब किसने नहीं देखा। वो जिस बात के जरिए एक एक बंदा वीडियो करा, उसके दौरान हमला हुआ। हाँ, मैंने हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोला था जो लोग इस कुरान को हटाए जाओ उसको हाथ से तोड़ दो। मतलब ये है कि कोई व्यक्ति एक जो दूसरे धर्म से था, खासकर इस्लामिक धर्म से था, उसने कुरान हनुमान मंदिर में लाकर, हाँ जी, तो वहां पर वीडियो दुर्गा मंदिर पे रखा, हनुमान जी के पास, हनुमान थीम का पूजा था। वो थीम का पूजा था, तो थीम के पूजा के स्टेज के बाहर एक हनुमान जी की मूर्ति था। तो हनुमान जी की मूर्ति के पास एक कुरान रखा हुआ है। तो उसके वीडियो सोशल मीडिया पे किसी ने डाला, देन हमला हुआ कुमिल्ला के। अच्छा, तो मतलब बात ऐसी नहीं थी कि सोशल मीडिया पे कुछ गलत पोस्ट किया गया, बल्कि बात ये थी कि कुरान को हनुमान जी के पास रखा गया, जिसकी वीडियो बनाकर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर डाली, और उसका विरोध करते हुए एक धर्म विशेष ने दुर्गा मंदिर के ऊपर और बाकी हिंदू गांवों में हमला बोल दिया। ये असली बात हमला बोल दिया, ये है जी। और अभी वहां की स्थिति कैसी है? अभी स्थिति बहुत बुरा है। क्या कहूँ, मैंने हमला के बारे में कुछ हमारे पास रिकॉर्ड है। मैंने कुमिल्ला नानुआ दिघी पार प्रथम हमला हुआ, देन নোয়াখালী হাতিয়া उपजिला
पांचवा मंदिर हमला भांगचूर लूटपाट हुआ। चट्टग्राम बांसखाली 15 पूजा मंदिर, मुस्लिम पूजा टेम्पल हमला हुआ। मौलवी बाजार, कमलगंज, कुलापुरम, ऐसे करके ऐसे करके 50 प्लस जगह पे हमला हुआ। अमित जी, एंड मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 10 से 16 व्यक्ति ऐसे हैं हिंदू समुदाय से जिनकी हत्या हुई है। क्या ये संख्या वाकई में इतनी है या इससे कहीं गुना ज्यादा है? इससे कहीं गुना ज्यादा है। मैंने इस्कन का दो प्रभु, इस्कन प्रभु उसको कत्ल कर गया। एक गनु पिटनी पे जतन साहा, उसका नाम है जतन साहा। जतन साहा का एक लड़का, चार चार बच्चे का एक लड़का था। वो भी उसका 4 बच्चे का एक लड़का था। एंड उसको सामने उसका पिता का कत्ल करा। अमित जी, हमने जैसे कि आपने बताया इस्कॉन के जो प्रभु हैं वहां पर, इस्कॉन मंदिर की जो देखरेख करते हैं, उनके गुरु की हत्या कर दी गई, बाकी और लोगों की भी हत्या कर दी गई। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियोस में देखा कि कई और युवाओं की हत्या की गई। क्या महिलाएं सुरक्षित हैं या महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार किया जा रहा है? 10 बच्चर का एक लड़की का ऊपर हमला हुआ, शारीरिक निर्यातन हुआ, उसका रेप हुआ। उसका एज 10 इयर्स है। एज 10 साल की 10 साल की एक लड़की का रेप हुआ। इससे बुरा क्या हो सकता है? हमारे पास कोई जवाब, कोई परिस्थिति बताने के लिए कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ। मैंने बांग्ला ज्यादा बोल सकता हूँ, हिंदी समझ सकता हूँ, बट बोलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे करके मैंने कभी हिंदी लॉन्ग टाइम नहीं कहा, तो मैंने चेष्टा कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हिंदी कहने के लिए। मेरे पास और एक कुछ बोलना है, कुछ कहना है। हम लोगों के लिए बांग्लादेश में हम लोग मैं भावना कर रहा हूँ। बांग्लादेशी माइनॉरिटी पर्सन, हिंदू के लिए कोई साथ नहीं है। ऐसे ही हम लोग सोच रहा हूँ। सबसे ज्यादा आस्था 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 भजन देश है, वो कंट्री है इंडिया। हम लोग अभी उसको उस देश पे भरोसा कर सकता हूँ। 97 पे 97 पे जो नहीं हुआ, मैं आपसे कहूंगा, यदि आप हिंदी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हिंदी और बांग्ला को मिक्स कर बोलें। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों तक अपनी आवाज में पहुंचा सकें। 97 पे जहाँ नहीं देखा हमने, हमारे पूर्व पुरुष ने 21 पे आकर वो देख रहा है। ऐसे ही कह रहा है हमारे देशवासी, हमारे हिंदू संप्रदाय को जिन्होंने भुक्तभोगी है, उसी ने कह रहा है। 97 पे जो नहीं देखा, 21 पे वो देख रहा है। 97 पे जो हमला नहीं हुआ, जिस जगह पे जो हमला नहीं हुआ, 21 पे वो उस जगह पे हमला हो रहा है। उस सीन देखने पर है। इतिहास हम लोग पढ़ा है। 97 नहीं देखा, 21 पे हम लोग वो देख रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है कि एक
कम्युनिटी जो 71 में आजाद होती है, उस आजादी के वक्त उन्होंने, आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो आजाद हमले नहीं आजाद देखे आजाद लोगों के आजाद ऊपर। आजाद नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ, हम लोग आजाद नहीं हुआ, बांग्लादेश का माइनॉरिटी पर्सन आजाद नहीं हुआ। विशेषतः तो हिंदुइज्म, हिंदू हिंदू आजाद नहीं हुआ। रास्ता रास्ता पे कह रहे मालाउनेर बच्चा, हाँ, मालाउनेर बच्चा काफिर, हाँ, ऐसे ऐसे करके हम लोग को ब्लेम करता है, हम लोग को गाली दे रहा है। हिंदू हिंदू दे, देख, लेकिन ये ज्यादा गाली दे रहा है सब सब समय। जो अमित जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ हमें पा रहा हम आपको दर्द समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं हूँ। आपके दर्द को समझ रहा हूँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी कहते हैं कि लगभग 3,500, ऑलमोस्ट 3,500 से ऊपर 2013 से लेके अब तक हमले हुए हैं हिंदूज के ऊपर, और न जाने कितने अनगिनत हिंदूज वहां पर मारे गए हैं। माइनॉरिटी असुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को, जैसा कि आप बता रहे हैं। अमित जी, क्या वहां की सरकार जागी है? क्या आप लोगों ने जो प्रोटेस्ट सरकार किया, जो सरकार पुलिस पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने वो लोग हमला कर रहा है। हमलाकारी को पुलिस बाधा बाधा नहीं दे रहा है। इस बात में मैं कैसे समझाऊं? हम लोगों के पास वीडियो फुटेज है। वो पुलिस प्रशासन के सामने हमारे आराध्या दुर्गा देवी मंदिर भांग रहा है, लूटपाट कर रहा है, और आगून दे रहा है। वो अ, इस कैसे समझाऊं? हम लोग आपके दर्द को समझ दिक्कत, पा रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ, कैसा दर्द सहने के लिए। बिल्कुल, मैं आपके दर्द को समझ पा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपकी आवाज आपकी सरकार नहीं सुन रही है। वहां की जो मेजोरिटी में लोग हैं जो असहिष्णु हैं, वो लोग नहीं सुन सब रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो हिंदुस्तान में आपकी आवाज सुनी जाए, यहाँ के लोग समझें, यहाँ की सरकार अपने कान खोले, अपनी आंखें खोले, और अपने मुख से कुछ बोले कि जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ में हो रहा है, एक इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर कुछ बोलनी चाहिए। अमित जी, वहां की सरकार, आप षष्ठी कह रहे हैं कोई। षष्ठी के साथ बोधन के साथ हम लोग देवी माँ को पूजित कर रहा था। षष्ठी के दिन कतुवाली चट्टग्राम पे माँ को दुर्गा माँ को हम लोग ट्रक पे लेकर जिस जगह पे प्रतिमा निर्मित हो रहा है, उस जगह से लेकर हम लोग पूजित करके लिए हम लोग मंदिर पे ले जा रहा था। उस जगह पे रास्ता पे ट्रक था। ट्रक पास पास और एक ट्रक था। ट्रक के ऊपर से एक एक फॉल निक्षेप किया। हाँ, फॉल निक्षेप किया, फॉल मारा एंड प्रतिमा को प्रतिमा हाथ भांगा। तो ऐसे करके हम लोग माँ को वरण करा। एवरी डे हम लोग बहुत आतंक के साथ माँ को पूजित करा। एवरी डे हम लोग क्या कहूँ, कान्ना डर के, करके हम लोग रो के हम लोग माँ को विदाई दिया। मैं उस दर्द को समझता हूँ। अ, वहाँ की सरकार, जैसा कि आपने बताया, कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, जो कि ऐसी मॉब है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है उस एरिया में। अ, वो बात भी मैंने आपकी जानी। अमित जी, आप भारतीयों से और भारतीय सरकार से यदि कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। क्या भारतीय मांगे आप? सरकार भारतीय सरकार हम लोगों को देखे। हम लोग यहाँ पर कोई बचने के लिए कोई आस्था खोज रहा हूँ। भारत सरकार व्यतीत कोई सरकार हम लोगों को नहीं देखेगा। हम लोग जनता
भारत सरकार के पास कोई पूर्ण विश्वास है। हम लोग विनती कर रहा हूँ बांग्लादेश माइनॉरिटी संप्रदाय के एक के तरफ लिए हम लोग जैसे सुस्त जीवन यापन कर सकता हूँ। दीक्षा मान रहा हूँ हम लोगों को स्वाधीन स्वाधीन जीवन यापन करने के लिए भारत सरकार के पास निवेदित मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी रिस्क लेकर, मुझे पता है वहाँ की कंडीशन क्या है, हमारे साथ जुड़े, अपनी बात साझा की, वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको साझा किया। मैं भारतीय सरकार से अपील करूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि हिंदूज के साथ में, जो माइनॉरिटीज के साथ में बांग्लादेश में वहाँ गलत हो रहा है, उनकी लिंचिंग की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, और उनके त्योहारों को एक तरफ जहां वहां की सरकार कहती है कि हाँ, धर्म भले ही अलग हो लेकिन त्योहार सबके होते हैं, वो त्योहार नहीं मनाए जाने दिए जा रहे हैं। गुरुज को मार दिया जा रहा है। लेडीज जो हैं वहां पर, महिलाएं जो हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनको जब जिसका मन करता है वो घसीट देता है। ये वाकई में बहुत दर्दनीय है। और एक बात है, एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, लास्ट बात ये है, हम लोग पोस्ट करके लिए प्रतिवादी पोस्ट जब करता हूँ तब वो लोग हम लोगों को उग्रवादी करके ब्लेम देता है। एंड 57 धारा के मुताबिक हम लोगों को आईनानुग व्यवस्था लेता है। इसके बाद बहुत मेधावी स्टूडेंट, वो लोग को कोई मदद नहीं कर रहा है। वो लोग जस्ट प्रतिवाद, जय श्री राम स्लोगान, जय श्री राम ध्वनि, जय श्री राम तो कोई श्री रामचंद्र का नाम है, जय ध्वनि है, वो तो कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। उसको उसको वो नाम लेने के लिए हम लोगों को बाधा प्रयोग कर रहा है। हर हर महादेव नहीं कर सकता, हर हर महादेव नाम नहीं ले सकता हूँ। बहुत मेधावी स्टूडेंट, ये नाम लेकर बहुत मेधावी स्टूडेंट जेल में है। बहुत मेधावी स्टूडेंट प्रतिवाद करने के लिए बहुत संख्यालघु हिंदू संप्रदाय के ऊपर जो अत्याचार निपीड़न कर रहा है, वो हम लोग जब पोस्ट करके प्रतिवाद जा रहा हूँ, तब वो लोग हमारे ब्लेम देता है, हम उग्रवादी है, हम हिंदू है, हम बीजेपी का एजेंट है, इंडिया का एजेंट है। सब समय बोलता है, रेगुलर बोलता है, एवरीडे बोलता है, हम लोग इंडिया चले जाओ, तुम लोग इंडिया चले जाओ, तुम्हारे ये देश नहीं है, तुम्हारे देश वो है, तुम लोग वहां पर चले जाओ। हाँ, इंडिया हिंदू को घर पे आघात करो, इंडिया हिंदू लड़की को लव जिहाद में फैलो, वो हिंदू हिंदू लड़की के साथ रेप करो, ऐसा ओपन कर रहा है, ओपन कह रहा है वो उग्रवादी 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 मुल्ला ओपन कह रहा है, जो लड़की के बिल्कुल, साथ। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। जो आपने 57 धारा वहां पर बताई, ये 57 धारा के अंतर्गत यदि आप लोग अपने भगवानों का नाम लेते हैं, उनका नारे लगाते हैं, तो आपको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। हाँ हाँ, ये आप हम ये लोग 57 प्रतिवाद नहीं कर सकता है, प्रतिवाद वो लोग 57 धारा हमारे पास इसलिए लगा है। 57 धारा उसके लिए मुस्लिम को नहीं प्रयोग करा, हिंदुइज्म के लिए प्रयोग करा, इसलिए प्रकार हम लोग प्रतिवाद नहीं कर सकता है। हम लोग प्रतिवाद कमेंट के प्रतिवाद नहीं कर सकते, पोस्ट करके प्रतिवाद नहीं कर सकते, कुछ लिखे तो हम लोग 57 धारा पे हम लोग जेल जाओ।
कोई ब्लेम दे तो 57 धारा हम हमारे हिंदू के ऊपर लेता है। चुएट के सौरभ सौरभ विश्वास, वो मेधावी स्टूडेंट था, टॉपर था चुएट के चुएट विश्वविद्यालय पे। फर्स्ट बॉय, उसका भी लाइफ बर्बाद करा। ये सौरभ चौधरी, सौरभ के कुछ कुछ दोष नहीं था, जस्ट एक पोस्ट करके वो गुनाह कर लिया। वो गुनाह कर लिया, प्रतिवाद करके ब्राह्मणबाड़िया पे हमला हुआ, वो प्रतिवाद करा, वो उस प्रतिवाद पे ब्लेम हुआ, वो उग्रवादी है, वो उग्रवादी हिंदू है, वो बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी का एजेंट है, उसको भेजो जेल पे, 57 धारा पे लगा दिया उसके। वो लाइफ बर्बाद है, वो जेल पे है। बिल्कुल अमित जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात साझा की हमारे साथ। हमारे माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को इस देश की जो 125 करोड़ आबादी है उस तक पहुंचा सकें, इस देश की सरकार तक पहुंचा सकें। और मैं कोशिश करूंगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि आपकी बात इंटरनेशनल कम्युनिटी सुने और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई संज्ञान लिया जाए, ताकि जो हिंदू जेनोसाइड बांग्लादेश में हो रहा है, वहां की बहन बेटियों के साथ हो रहा है, वहां के धर्म गुरुओं के साथ हो रहा है, वो रुक सके और एक बार फिर से बांग्लादेश में शांति बहाल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको।